राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10th की मैथ का तीसरा चैप्टर है, जिसमें पहली एक्सरसाइज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों सिर्फ सेकेंड नंबर क्वेश्चन के एक स्टेप आगे और कुछ नहीं है। उसमें हम लोगों से ये पूछा था कि इनको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण युग्म है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हैं, समांतर हैं या तो समपाती रेखाएं हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बाबू इनके अनुपातों की तुलना करके बस ये ज्ञात कीजिए कि जो समीकरण के युग्म है वो संगत है या असंगत है। बस कंडीशन वही होती है। 3 पॉइंट मैंने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया है, आप पिछला वीडियो जाके देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए आगे शुरू करते हैं। आज देखिए इसमें काफी रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं। हम लोगों ने पहला पिक किया है, अभी हम लोग पहले को सॉल्व करेंगे, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है बाबू, बस इसको एक थोड़ा सा रूप बना दो बच्चों। कैसे रूप बनाओगे? 3x+2y बराबर क्या उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर का 0 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 1। समीकरण बनाओगे तो उधर जाएगा ना बच्चों, 2x माइनस का 3y बराबर का, अरे सॉरी बराबर नहीं, माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर का 0। ये हो जाएगा समीकरण 2 बच्चों। ठीक है, अब हम लोग इसके A1/A2 के मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से हम लोग पहले A1 का मान निकालेंगे। क्या आएगा बच्चों? 3। B1 का मान आएगा बाबू 2 और C1 का मान आएगा बच्चों माइनस का 5। ठीक है, अब समीकरण 2 से मान निकालते हैं। A2 का आ जाएगा 2, B2 का आ जाएगा बच्चों माइनस का 3 एंड C2 का आ जाएगा बराबर, कितना आएगा C2 का मान? माइनस का 7। तो हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके करते हैं। ठीक है, आइए A1/A2 बराबर क्या आएगा बाबू? 3/2। बच्चों B1/B2 क्या आ जाएगा बाबू? 2/-3। C1/C2 क्या आएगा बच्चों? माइनस का 5/-7। बाबू माइनस माइनस कट जाएगा तो 5/7 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बाबू। ये देखिए कंडीशन बोल क्या रही है, A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। ठीक है ना, तो A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो कौन सा युग्म हो गया? संगत युग्म हो गया। A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 के, इसलिए रैखिक समीकरण, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। ठीक है बाबू, कितना छोटा सा था। हाँ, कुछ भी नहीं है इसमें बाबू, दो समीकरण दिए हमको, बस इसमें हम लोग A1/A2 के मान निकाल लेंगे, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से। उसके बाद इन्हीं अनुपातों के माध्यम से तुलना कर देंगे। फिर जो कंडीशन बनेगी उस कंडीशन को, बस आपको ये 3 पॉइंट आपको बच्चों याद रखने। अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जो कंडीशन आई है उस कंडीशन के हिसाब से संगत है असंगत है क्या है। तो ये कंडीशन थी हमारे पास। ये कंडीशन क्या बोलती है, अगर ये A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो कंडीशन क्या है कि जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो संगत होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे समीकरण की तरफ के। ओके, देखिए समीकरण क्या है अपना, 2x-3y बराबर 8, 4x-6y बराबर 9। तो इसको हल्का सा समीकरण का रूप दे देते हैं बाबू। 2x-3y बराबर में इधर जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे बाबू समीकरण 1। ठीक है, ये 4x-6y इधर आएगा 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के माध्यम से हम लोग A1 और A2 इन दोनों के मान निकालते चलेंगे। A1 का मान क्या है बाबू? 2 है। B1 का मान क्या है बाबू? माइनस का 3 है। एंड C1 का मान क्या है बाबू? माइनस का 8 है। ठीक है, A2 का मान बच्चों 4 है। B2 का मान बाबू माइनस का 6 है। एंड C2 का मान क्या है बच्चों? माइनस का 9 है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए इन अनुपात के माध्यम से इसकी तुलना कर देते हैं। तो A1/A2 बराबर क्या हो गया? 2/4।
ये कट रहा है, इसको काट दो तो 1/2 आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब b1/b2 बच्चों, ये क्या है, -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, ये भी कट रहा है, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6। C1/C2 क्या है बच्चों, -8/-9। ये माइनस से माइनस कट रहा पर ये नहीं कट रहा है। तो इससे हम लोगों की क्या कंडीशन बन रही है, A1/A2 बराबर B1/B2, बट C1/C2 बराबर नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। के लिए क्या हो जाएगा कि इसका जो रैखिक समीकरण युग्म है बाबू वो है असंगत। ठीक है, इसमें लिख दीजिए, इसलिए इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म, इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस दो समीकरण दिए हैं, उनसे हम लोग A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान निकाल लेंगे। उसके बाद इन अनुपातों से तुलना कर देंगे। उन अनुपातों से तुलना करने पर हमको कंडीशन मिलेगी कि क्या कंडीशन है। जो कंडीशन होगी उसके हिसाब से ये पॉइंट्स हैं, उनसे हम लोग याद रखें कि अगर A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है तो युग्म होगा संगत। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। अगर ये तीनों बराबर हैं तो भी युग्म होगा संगत, और अगर ये तीनों बराबर हैं तो जो रेखाएं होंगी वो होंगी समपाती। ये दो बराबर है पर C1/C2 बराबर नहीं है तो युग्म तो संगत हो जाएगा बाबू, पर जो रेखा होगी वो होगी समांतर रेखा। ठीक है, ये 3 पॉइंट है रेखा और युग्म के लिए, इन तीनों को अच्छे से याद रखिए तो आपके ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से हल हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे समीकरण की तरफ। ओके, ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बस बाबू थोड़ा सा आपको भटकाने के लिए इन्होंने बटे में कुछ संख्याएं दे दी हैं, इसलिए आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, बस आपको मान ऐसे ही निकालने हैं। कैसे मान लेते हैं, A1 बराबर कितना आ जाएगा, 3/2। B1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 5/3। एंड C1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, ये 7 का है, जब समीकरण बनाएंगे तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 7 हो गया। अब A2 बराबर समीकरण 2 से निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 9, B2 बराबर हो जाएगा बाबू -10 एंड C2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू -14। समीकरण बनाने के लिए हम लोग उधर ले जाते हैं, नहीं भी ले जाएंगे तो देखिए लास्ट में माइनस माइनस कट जाता है, या पॉजिटिव रख लीजिए। समीकरण बनाते हैं इसलिए हम लोग उसको उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब इन अनुपातों के अनुसार इसकी तुलना कर देंगे तो A1/A2 बराबर क्या है बाबू, A1 क्या है 3/2, A2 क्या है बच्चों 9। इसको क्या देखो 9 है तो 9 के बटे में 1 है, 9 के बटे में 1 लिख दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं बाबू। इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा, तो करिए, ये 1 ऊपर जाएगा तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, ये 9 गुणे 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो 3/18 हो गया, 9 दूनी 18, तो 3 एकम 3 तिछंग 18, तो 1/6 आ गया बाबू इसमें ना। B1/B2 बराबर क्या होगा बाबू, B1 क्या है 5/3, B2 क्या है बाबू -10, इसके बटे में 1 लिख दिए। 1 बटे में होता है जैसे गुणे में 1 होता है, ऐसे बटे में भी 1 हम लोग मान लेते हैं। तो इसका गुणा बच्चों इससे करो और इसका गुणा इससे करो, यही होता है। ये पद ऊपर जाएगा, ये पद इसके ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 5 गुणे 1/3 गुणे -10। ठीक है बच्चों, 5 एकम 5, 10 त्याग 30, माइनस का 30 आ गया, 5 छक्का 30, 1/-6 आया, ये आप याद रखिएगा। और C1/C2 क्या हो जाएगा बच्चों, -7/-14, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। तो हमको कंडीशन क्या मिली है बच्चों की, A1/A2 बराबर B1/B2। ये 1/6 ही, माइनस का 1/6 बराबर नहीं है तो ये कट गया। जब ये कट गया तो अपना क्या आ गया, युग्म क्या आ गया बच्चों, संगत युग्म आ गया। यहां के लिए किसी को कोई दिक्कत है, देखिए ये कंडीशन बनी, ये कंडीशन क्या बोलती है कि युग्म संगत है, बस लिख दो। इसलिए किनारे इसलिए बना रखा है ताकि आप
जब बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको याद हो जाए, क्योंकि इसके बिना आप इस टाइप के क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। ये सब तो देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए और आती भी होगी, मुझे आशा है शायद आती हो और आनी भी चाहिए। बस ये पॉइंट याद रखेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। चलिए तीसरा समीकरण भी हो गया अपना हल। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे समीकरण की तरफ। ओके, आइए देखिए मैं चौथा करा रहा हूं। अब इसमें एक और समीकरण है, वो आपको करना ही पड़ेगा अपने मन से। जब तक आप अपने मन से नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे बच्चों। तो आइए हम लोग चौथे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बस समीकरण एक से हम लोग a1 का मान निकालेंगे, b1 और c1 का मान निकालेंगे। a1 का क्या है 5, b1 का क्या है -3 और c1 का क्या है बाबू -11। ठीक है, समीकरण 2 से हम लोग क्या इनको समीकरण 1 और 2 मान लेंगे बाबू। ठीक है, समीकरण 2 से a2 का मान आ जाएगा -10, b2 का मान आ जाएगा बाबू 6 एंड c2 का मान आ जाएगा बाबू, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा 22। जैसे ये उधर गया तो माइनस का हो गया था। ठीक है, अब इन अनुपातों की तुलना कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा समीकरण समीकरण अनुपात क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 5/-10। बच्चों ये कर जाएगा 5 एकम 5 दूनी 10, तो यानी 1/2 आ जाएगा माइनस का। अब b1 अपॉन b2 निकालते हैं बाबू, क्या है -3/6, 3 दूनी 6 आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ गया बच्चों। अब c1 अपॉन c2 देख लेते हैं, -11/22, 11 दूनी 22 बराबर क्या हो जाएगा -1/2 हो गया बच्चों, हो गया। देखिए अब हम लोगों ने a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इन तीनों के मान निकाल लिए। तो इससे हमको कौन सी कंडीशन मिली है बच्चों कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 एंड बराबर c1 अपॉन c2। ये तीनों ही आपस में बराबर, क्योंकि इनका मान भी -1/2 आया है, इनका मान भी -1/2 आया है और इसका मान भी -1/2 आया है। तो इसलिए जब ये कंडीशन प्राप्त होती है तो अपने जो युग्म हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं। बस यहाँ पे लिख दीजिए। अब एक समीकरण और बचा है पांचवा, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो कुछ सीखे। मैंने आपको 4 करके बताए हैं, ऐसे ही आपको बस करना है, पांचवे का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल 10th विला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये सवाल आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते क्या कि आपके दोस्त भी पढ़ें और अच्छे से मार्क्स मैथ में अचीव कर सके। अगर उनको मैथ से डर लगता है तो शायद मेरे समझाने के तरीके से उनको मैथ अच्छे से समझ में आए। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि पढ़ते रहिए और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।